हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। मित्रों, आज 12th के नेक्स्ट वीडियो सेशन पर चलने से पहले कुछ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे कुछ विद्यार्थियों ने बीच में सलाह दिया कि सर यूट्यूब पर तो पढ़ाते ही हैं, आप कोई टीचर एप्लीकेशन डाउनलोड करके लाइव हो करके भी वीडियो के माध्यम से बच्चों से जुड़ करके पढ़ा रहे हैं। उसके रिस्पेक्ट में मैंने जूम एप्लीकेशन डाउनलोड किया, गूगल मीट डाउनलोड किया। मैं उसकी तहकीकात कर रहा हूँ कौन ज़्यादा अच्छा होगा, यूज़फुल होगा और सिक्योर होगा। जो सिक्योर होगा तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और जिन्होंने मैसेज किया है या करेंगे इनकी आईडी लिंक भेज दी जाएगी, उस पर लाइव होकर भी मेरे साथ काम करेंगे जो इच्छुक होंगे। यूट्यूब पर जो वीडियो सेशन चल रहा है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं कि लगातार हम अगली टॉपिक में जा करके पढ़ा रहे हैं और प्रॉब्लम करने के माध्यम जो आपको बताए हुए हैं उसके माध्यम से मैं प्रॉब्लम भी कर रहा हूँ। आज 12th के वीडियो सेशन में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। उससे पहले मैं ज़रा पिछले बात को क्लियर कर दूँ। पीछे तक डिटर्मिनेंट में एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट 6C तक फिनिश हो गया था। उससे रिलेटेड RD शर्मा या KC सिन्हा में भी जिन बच्चों ने व्हाट्सएप पर आकर के प्रॉब्लम क्लियर करवाया था उनका मैंने प्रॉब्लम क्लियर कर दिया था, तो वहाँ तक का काम क्लियर है। रिलेटेड NCERT में 4.1 पूरा दे दिया गया था, 4.2 का एग्जाम्पल दे दिया गया था। आज लास्ट में वर्क में NCERT में भी कुछ काम देंगे, उसको कीजिएगा, ठीक है ना। तो आगे आज नया टॉपिक जो मैं चैप्टर 7 शुरू करने जा रहा हूँ, जो अलजेब्रा के अंत की ओर लगभग चल रहे हैं, हम लोग एंड पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। एडजॉइंट एंड इनवर्स, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से देखोगे आप, ठीक है। देखिए, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले एडजॉइंट क्या होता है उसके बारे में मैंने यहाँ डिफिनीशन लिखा है, समझा दे रहा हूँ मैं। वीडियो को रोक करके उसको लिख लीजिएगा अपना जो नोट तैयार करते हो आप कंसिडर करो A बराबर AIJ कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। उसको डिफिनीशन किया गया है, लेट A बराबर AIJ बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, लेट AIJ डिनोट द कोफैक्टर ऑफ AIJ इन डिटर्मिनेंट। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स उसके सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लो, जो AIJ से डिनोट होगा वो ले लो। जब कोफैक्टर आ जाएगा देन एडजॉइंट इज गिवन बाय, एडजॉइंट कैसे लिया जाएगा, एडजॉइंट इज इक्वल टू जो कोफैक्टर का एलिमेंट है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर के ट्रांसपोज निकाल देंगे आप उसको, ठीक है ना। मतलब डिफिनीशन हुआ, लेट A बराबर AIJ बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड लेट AIJ डिनोट द कोफैक्टर ऑफ AIJ इन डिटर्मिनेंट, देन एडजॉइंट इज गिवन बाय, एडजॉइंट इज इक्वल टू जो कोफैक्टर है उसके एलिमेंट का ट्रांसपोज। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल में जैसे मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, एलिमेंट है, कोफैक्टर सब का निकालना, जैसे M11 A11 M12 A12 कोफैक्टर निकालना सिखाए हुए हैं, उस तरह से आप कोफैक्टर निकाल लोगे। जब कोफैक्टर्स आप निकाल लोगे तो कोफैक्टर्स ऑफ ए का एक मैट्रिक्स तैयार करोगे, वो आ गया तो एडजॉइंट के लिए उस कोफैक्टर को क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। यहाँ पर जो ट्रांसपोज आया कोफैक्टर का एलिमेंट यहाँ तैयार हो गया। ट्रांसपोज तो समझ रहे हो कि रो कॉलम में बदल जाते हैं, बदल दिया कोफैक्टर को तो एडजॉइंट ए को दिया, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल लेकर के भी समझाता हूँ, इसको जरा देख लीजिए आप। चलिए इसके एक एग्जांपल को ले रहे हैं, वो जरा देखिएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया, फाइंड एडजॉइंट ए ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। चैप्टर का नाम मिट गया, यहाँ चैप्टर था एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये चल रहा है। ए दिया गया मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7,
ये दिया गया, इसका निकालना है। तो एडजॉइंट ए के लिए मैंने अभी भी बताया कि सबसे पहले कोफैक्टर्स चाहिए आपको, तो कोफैक्टर्स निकालोगे आप। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। M11 करो, कैसे निकालते थे तो याद होगा आपको कि ये 11 इसके लिए करना है तो इसका रो और कॉलम बंद करो, तो क्या आया, तो 4 -6 5 -7, ओके। कितना आएगा, इसको पहले गुना करते थे, 4 इंटू -7 -6 इंटू 5 -28 + 30 = 2। M11 आया इसका, ठीक है ना। A11 माइनर आ गया, तो कोफैक्टर कैसे निकलता था उसको जरा देखिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन, प्लस से साइन कन्वेंशन शुरू होता था, तो प्लस सोचोगे तो यहाँ पर माइनर जो आया उसके आगे साइन कन्वेंशन बैठा दो, प्लस M11 दैट इज +2 आएगा। उसी तरह से आएगा M12 माने इसके लिए इसका रो और कॉलम बंद कर दो, तो क्या बचा, 305 -7 माने इसका 12 का मतलब ये, इसका ये और ये बंद हो गया। 305 -7 आया, 3 इंटू -7 -0 इंटू 5 दैट मीन्स -21 -0 दैट मीन्स -21। A12 इसका कोफैक्टर क्या आएगा वो जरा देखिएगा। कोफैक्टर तो प्लस के बाद साइन कन्वेंशन क्या होना चाहिए, कुछ नहीं तो अपने मन से माइनस, ऐसे अल्टरनेट रहेगा, प्लस ऐसे बढ़ते चला जाएगा, तो -M12 तो माइनस माइनस +21, ठीक है। उसी तरह से M13 मतलब इधर लाइन खींच दिया मैंने, M13 लिया, 13 मतलब इसके लिए इसका रो और कॉलम बंद करो, तो क्या आएगा, 304 -6 कितना आएगा, 3 इंटू -6 -0 इंटू 4 मतलब -18 -0 दैट मीन्स -18। A13 क्या आएगा, तो साइन कन्वेंशन क्या है इसका, प्लस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस M13 प्लस माइनस -18 आया, ठीक है बच्चों। उसी तरह से इसके लिए मतलब प्लस, इसके बाद आओगे 21, M21 के लिए काम करोगे तो 21 के लिए इसका रो और कॉलम बंद करो, 0 -1 -6 -7 0 -6 इंटू -1 दैट मीन्स 6। A21 कितना आएगा, तो प्लस के बाद फिर साइन कन्वेंशन क्या होगा, माइनस, तो -M21 यानी कि -6। इस तरह से डॉट डॉट माने सेल्फ आप खुद से करोगे कि कैसे निकलेगा सारा का माइनर कोफैक्टर, माने सेल्फ इसको करिएगा, आप खुद से कर लीजिएगा। यहाँ जैसे ध्यान दीजिएगा 21 के बाद 22 23 31 32 33 सारे के लिए माइनस और कोफैक्टर्स को पहले फाइंड आउट करेंगे आप, ठीक है ना। सारे का कोफैक्टर A11 12 13 21 ये सब चाहिए यहाँ पर, ठीक है, या फिर निकाल दें, चलिए एक का निकाल ही देते हैं हम पूरा, ठीक है। 21 के बाद आ गया M, जैसे 22 कीजिएगा तो क्या आएगा 22 में जैसे इसके लिए इसका रो कॉलम बंद करो आप, क्या आएगा निकल करके 1, डिटरमिनेंट का साइन दो, 1 -1 0 -7, 22 मतलब इसका ये लिया, इसका रो और कॉलम बंद हो गया, क्या तो -7 -0 तो कितना आ गया -7। A22 कितना आएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा साइन कन्वेंशन, प्लस M22 प्लस कितना आएगा, प्लस -7। M22 निकाला, इस तरह सारे कोफैक्टर निकाल, पहले यहाँ तक देख लीजिए तब अगला कोफैक्टर मैं निकालता हूँ। ठीक है, वीडियो को रोक करके देखिएगा उसको कैसे निकाला मैंने, मैं आगे निकालता हूँ। वीडियो में उतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, चुप पर कि उसको एकदम रोक करके लिखा जाए, उसको वीडियो को खुद आप रोक करके उसको लिख लोगे। देखिए जब 22 आ गया तो उसका 23 शुरू करोगे, इधर मैं मिटा देता हूँ, 23 से मैं निकालता हूँ इसको। M23 का मतलब हुआ इसके लिए, तो इसके लिए तो इसका रो कॉलम बंद करो तो क्या आएगा 1 0 0 -6, ठीक है। इसका मतलब 23 का मतलब ये और ये 23 एलिमेंट ये, तो -6 -0 दैट मीन्स -6। A23 कितना आएगा, साइन कन्वेंशन क्या होगा, माइनस प्लस पर फिर माइनस, ये लिखा नहीं जाता, ये समझाने के लिए साइन कन्वेंशन मैं लिख के दिखा रहा हूँ, हर जगह लिखना कोई ज़रूरी नहीं है।
-m23 दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस 6। m31 मीन्स इसके लिए, इसका रो और कॉलम बंद कर दो तो क्या आएगा आपका, तो 0 -1 4 5, ठीक है, तो 0 माइनस प्लस 4 यानी 4। A31 कितना आएगा, 31। तो देखो प्लस माइनस के बाद प्लस साइन कन्वेंशन, ये अपने मन से लेते जा रहे हो, तो प्लस m31 दैट मीन्स प्लस 4। ओके, उसी तरह से आएगा m32 माने इसके लिए लेना है -6 के लिए, -6 का इसका रो कॉलम बंद करो तो क्या आएगा 13 -1 5। ये साइन कन्वेंशन, ये सब समझाने के लिए मैंने लिया है, ये हर जगह दिखाना नहीं है, ठीक है। ये अपने मन से लिया जाता है, मैं बार बार कहता हूँ साइन कन्वेंशन अपने मन से लिया जाता है, प्लस से शुरू करके, वो किसी डिजिट के आगे का अपना साइन नहीं होता है, राइट ना। हाँ, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने मिटा दिया उसको। साइन कन्वेंशन करते हुए यहाँ प्लस तक आया हुआ है, इसका क्या आएगा 5 -3 दैट मीन्स 8। A32 कितना आएगा इसका निकल करके, तो प्लस के बाद साइन कन्वेंशन इसका क्या होना चाहिए माइनस, तो -m32 दैट मीन्स -8। उसी तरह से m33 का काम करोगे इसके लिए, इसका रो कॉलम बंद करो तो क्या आएगा 1034 दैट मीन्स 4 - 0 यानी 4। A33 इसका कोफैक्टर कितना आएगा, कोफैक्टर साइन कन्वेंशन माइनस के बाद प्लस m33 दैट मीन्स +4 आएगा यहाँ पर, राइट बच्चों। सारा कोफैक्टर A11 A12 A13 A21 A22 A33 23 A31 A32 A33 निकाल लिए आप यहाँ तक। जब सारे कोफैक्टर आ जाएंगे तो एडजॉइंट ए के लिए हम उसको आप सजाएंगे, इसीलिए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए तो जो कोफैक्टर आया A11 A12 A13, ये साइन कन्वेंशन में बार बार कह रहा हूँ, ये साइन कन्वेंशन अपने मन से लिया जाता है, जब काम हो जाए इसको देना नहीं, इसको रफ में करके देख लेना है, यहाँ लिख करके नहीं दिखाना उसको कोई ज़रूरी है, या अपने मन में याद रखो और उसको प्रोसीड करते जाओ, ठीक है। A11 12 13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये निकल करके आपको इसका ट्रांसपोज करना है। आप जो कोफैक्टर्स लाए हो उसको लिख लो, क्या लाए हो, मैंने तो मिटा दिया था, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। 2 21 -18 6 -7 6 4 -8 and 4, लास्ट वाला आप मिला सकते हैं 4 -8 and 4। ट्रांसपोज कर दो इसका, ट्रांसपोज क्या आएगा 2 6 4, पहला कॉलम पहला रो में 21 -7 और -8 -18 6 and 4, दिस इज एडजॉइंट। मुझे लगता है कि ये लंबा चौड़ा है, लेकिन एडजॉइंट समझने में आपको परेशानी नहीं हुई होगी। वीडियो को एकदम आराम से रोक रोक के समझिएगा, पूरा अच्छे से समझ में आएगा। इसको जरा नज़र दौड़ा लीजिए आप। एडजॉइंट निकालना सीख गए आप, ठीक है। अब आगे आइए, थ्योरम 1। थ्योरम 1 प्रूव करना है। प्रूफ A इंटू एडजॉइंट इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट इंटू I। देखिए, ये एक तो आप एलिमेंट को लेके A11 A12 भी लेके बना सकते हो, दूसरा आप एग्जाम्पल लेकर के इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने अभी जो ऊपर में एग्जाम्पल लिया था उसी को लेके पहले मैं इसको वेरीफाई करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, तब फिर देखेंगे। अभी मैंने जो ऊपर में एक एग्जाम्पल लिया था उसको जरा देखिएगा। ठीक है, इसका एडजॉइंट ये तो निकालना आपको मैंने सिखा दिया, नहीं एडजॉइंट मैंने निकाला पिछली एवब एग्जाम्पल, एडजॉइंट एज एवब एग्जाम्पल। ऊपर जो मैंने क्वेश्चन लिया
क्या आया था निकल करके, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देखोगे कि क्या आया था एडजॉइंट निकल करके, आया था 2 6 4 21 -7 -8 -18 6 and 4। आप इतना शॉर्टकट नहीं मारोगे। अब एग्जाम्पल एग्जाम में वो मैंने समझाने के लिए वहाँ बताया, जब निकालना हो तो पूरी तरह से एडजॉइंट माइनर को फैक्टर निकाल करके अच्छे से निकालोगे आप, ठीक है ना। जब एडजॉइंट आपको आ जाएगा एवं एग्जाम्पल की तरह, तब आप इसमें जो साबित करना है उसके हिसाब से पहले डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे। नाउ डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हो गया, आप फर्स्ट रो को लेकर के भरो आप, प्लस कर -0 0 लिया नहीं जाता है, इसे लेके दिखा दिया, प्लस -1। आपने फर्स्ट रो को लेके एक्सपेंड कर दिया इसको, ताकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको निकल करके आए। डिटर्मिनेंट कितना आएगा वो जरा देख लो, 4 7 जा -28 -1 प्लस 6 5 जा 30, 0 प्लस -1 6 3 जा -18 प्लस 0, 2 -1 इंटू -18 2 प्लस 18 यानी कि 20। दिस इज डिटर्मिनेंट, राइट बच्चों। जब डिटर्मिनेंट निकल गया तब आपको जो वेरीफाई करना है वहां पर आइए, प्रूफ। अब जो प्रूफ करना है, नाउ फॉर प्रूफ तीनों बारी बारी से निकालिए। ए इंटू एडजॉइंट ए कितना था आपका 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7 मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट कितना आया है 2 6 4 21 -7 -8 -16 6 and 4। अलजेब्रा का गुना मैं ऑलरेडी आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में मैं लर्न करवा चुका हूँ। इसको आप गुना करें, पहला रो को पहला कॉलम से 2, पहला रो को पहला कॉलम से, याद आ गया होगा आपको ऐसे, प्लस 0 2 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 16, दूसरा से फिर 6 प्लस 0 -6, 4 प्लस 0 -4, 3 2 जा 6, 21 4 जा 84, 5 6 जा 16 85 -80, ठीक है। 3 6 जा 18, 4 7 जा -28, 6 5 जा 30, यहाँ पर फिर 3 4 जा 12, 4 8 जा -32, 5 4 जा 20, यहाँ फिर करो थर्ड रो को 0 21 6 जा 6 कम 6 126 प्लस 16 7 जा 112, ठीक है। इसको फिर सेकंड से करो 0 प्लस 42 -7 -42, फिर इसको करो 0 6 4 जा प्लस 48 -7 4 जा 7 4 जा 28 -28, ये आएगा। मतलब जो मल्टीप्लाई होता था उस तरह से कर दिया आपने। ए इंटू एडजॉइंट, पहला रो को पहला कॉलम से, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से, फिर पहला रो को तीसरा कॉलम से। उसी तरह सेकंड रो को पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम से करके ये लिया, थर्ड रो को फिर तीनों से करके ये लिया आपने, ठीक है। ये निकल करके कितना आएगा वो जरा देखिएगा, सही जा रहा हूं ना मैं? यहाँ -18 है, सॉरी यहाँ -18 है, 18 आएगा, हर जगह मिला लो आप, 3 5 90 आएगा यहाँ, ठीक है ना। और इसमें करते समय 126 आएगा। ये निकल करके आएगा 20 0 0 0 20 0 0 0 20, ठीक है ना, ऐसा निकल करके आएगा, राइट। इसको आप ले सकते हैं 20 कॉमन ले लो, इसमें 20 कॉमन तो क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब 20 इंटू आई आ गया, मतलब कि डिटर्मिनेंट इंटू आई आया। इसको इक्वेशन 1 ले लिया, मतलब आपको निकल करके आया ए इंटू एडजॉइंट ए, ये अलग का है, मतलब इसको आपने ए इंटू एडजॉइंट को कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन होते हुए क्या आया डिटर्मिनेंट इंटू आई, इसको इक्वेशन 1 ले लिया।
क्योंकि आपको यहाँ 2 बार लाना ए इंटू एडजॉइंट ए और दूसरा बार एडजॉइंट ए इंटू ए लेकर के बताएंगे। इस पर जरा आप नज़र दौड़ा लें, तब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, जब ये आ गया तब सेकंड पोर्शन को इधर का मैं मिटाता हूं। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब आप क्या करोगे, एडजॉइंट ए इंटू ए करोगे। एडजॉइंट ए को पहले लोगे, एडजॉइंट ए कितना आया था, यही आया हुआ था, उसको इधर से लिख लो 264 21 -7 -8 -18 64 मल्टीप्लाई बाई ये 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। इसको आप कर दो, जो आता है उसको करो। 2 6 3 18 4 0 0 0 6 4 24 4 -6 -24। ठीक है, -2 6 5 30 4 7 -28। ठीक है, माने पहला रो को आपने इससे किया, फिर इससे किया तो ये आया, फिर इससे किया तो ये आया। अब इससे करो 21 -21 + 0। ठीक है, 0 -28 + 8 6 48। फिर इससे इसको करो -21 -35 + 56। फिर इससे करो -18 + 6 3 18 4 0 0 0 6 4 24 -24 18 6 5 30 -28। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई जैसे कि एडजॉइंट ले लिया, पहला रो को पहला कॉलम से, फिर दूसरा कॉलम से, तीसरा तो पहला लाइन आया। ठीक है, दूसरा रो को करो बारी बारी से तीनों से तो ये लाइन आया, तीसरा रो से करो बारी बारी से तो ये लाइन आया। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करवा के क्या लाओगे वो जरा देखो। 20 0 0 0 20 0 0 0 20। इसमें भी आप 20 कॉमन ले लो, आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको भी आप 20 इंटू वाई लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर मैं मिटाता हूँ इसको, मतलब ये निकल करके आएगा एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आपने पहला बार वो निकाला, दूसरा पहले तो आपने एडजॉइंट ए निकाल लिया, एडजॉइंट ए आ गया तो फिर डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया, और डिटर्मिनेंट ए आ गया तो बारी बारी से ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए ला करके दिखाया कि दोनों डिटर्मिनेंट ए इंटू वाई के बराबर है। यहाँ लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 a into adjoint into a बराबर डिटर्मिनेंट a into y। ठीक है ना, प्रूफ हो गया। इसको जरा नजर दोहरा लीजिए आप। ठीक है बच्चों, तो आपने देख लिया कि किस तरह से ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेंट इंटू वाई प्रूफ किया जाता है। आज जो मैंने बताया उसमें देखा आपने कि किस तरह से कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका माइनर और कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के बाद आपने सीखा कि थ्योरम 1 इस तरह का सवाल आए, ए इंटू एडजॉइंट इंटू ए डिटर्मिनेंट इंटू वाई, तो कैसे प्रूफ करते हैं।
सबसे पहले माइनर कोफैक्टर लेके एडज्वाइंट निकालेंगे, एडज्वाइंट लाने के बाद डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट जब दोनों आ जाएगा तब जाकर के बारी बारी से ये और ये अलग अलग टर्म लाएंगे, जो किसके बराबर आएगा, तो डिटर्मिनेंट इंटू आई के बराबर आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन बनाइएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, इसको अगर बाय मैंने सवाल बनाना तो इस पर सिखा दिया, बाय थ्योरी अगर इसको प्रूफ करना होता तो क्या करते आप, बाय थ्योरी अगर इसको लाना होता तो आप लेते ठीक है। पहले मैंने जान के सवाल बताया आपको ताकि सवाल बनाना उस पर सीख जाए, तो उसका जो थ्योरी, इस थ्योरी को जो प्रूफ करने का तरीका होता है वो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए एडजॉइंट क्या होता है, तो आप इसका कोफैक्टर लेते हैं, एट टू वन, 8 to 3, 833 का ट्रांसपोज करते आप 8 to 1, 13, ये निकल करके आता। जब ए और एडजॉइंट आ जाता तब आप इसको गुना करते हैं, कोफैक्टर निकालना आप सीख चुके हैं कि कैसे निकलता है, यहाँ पर मैंने सिर्फ सिंबल से रिप्रेजेंट किया है उसको। मल्टीप्लाई बाई जो आया एडजॉइंट, ठीक है बच्चों। अब इसको आप गुना करते, मल्टीप्लाई करते तो क्या निकल के आता, A11, पहला रो को पहला कॉलम से करो, ठीक है, और थोड़ा इधर से करो ताकि समझ में आएगा। A11, A11, A12, A12, A13, A13। उसी तरह से पहला रो को सेकंड कॉलम से, देखिए इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है, आप इसको पहले समझ लीजिए। ए लाया, एडजॉइंट ए लाया, ये जब निकल करके आया तो यहाँ गुना हो गया, मैं ऊपर मिटा करके गुना करता हूँ, इस गुना को ऊपर में मैं लिखता हूँ, ठीक है। एक सेकंड जरा सा, कोई देखेगा तो उसमें आवाज जाएगा, बाहर जरा लोग बात कर रहे थे, उनको मैं मना करने गया था। देखिएगा जरा सा, इसको यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस गुण मल्टीप्लाई को हम ऊपर में लिख रहे हैं, इसको यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। पहला रो को पहला कॉलम से करो, A11, A11 प्लस A12, A21, यहाँ इससे 12, सॉरी, A13, A13, फिर इसी को इससे कीजिए, A11, A21, A12, A22, A13, A23, फिर इससे A11, A31, A12, A32, A13, A33, ठीक है। उसी तरह से फिर सेकंड रो से बारी बारी से कीजिए, A21, A11, A22, A12, A23,
A13, फिर यहाँ पर A21, A21, A22, A22, ठीक है, A23, A23, फिर है A11, A31, A12, A32, A13, A33। फिर इसे थर्ड रो से कीजिए सबको बारी बारी से, A31, A11, A32, A12, ठीक है ना, A12 सॉरी, A12, A32, यहाँ पर हुआ। थर्ड रो को हम कर रहे हैं यहाँ पर A31, A11, A32, A12। कौन है? यही अंदर जाके बैठिए तो आप। खुलिए जाके बैठिए, मेरा माध्यम बताएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। A31, A11, A32, A12 प्लस A13, 33, इस रो से कर 33, A13। फिर समझ लीजिएगा जरा सा, बीच में कोई आ जा रहा था तो डिस्टर्ब हो रहा था। थर्ड रो से सबको इस कॉलम को किया A31, A11, A32, A12, A33, 13। फिर इसी को इससे कीजिए A31, A21, A32, A22, A33, A23। फिर इससे थर्ड कॉलम से कीजिए उसको A31, A31, A32, A32, A33, A33। यहाँ जरा एक चीज समझ लीजिएगा कि जैसे पहला रो को पहला कॉलम से दूसरा से तीसरा गुना करके जो किया तो ये एक रिजल्ट पढ़ना था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में, ठीक है ना। वहाँ पर मैंने बताया था कि सेम एलिमेंट को, कोई रो का एलिमेंट है उसके सेम को फैक्टर से अगर गुना करके ऐड किया जाए, से पहला रो का एलिमेंट है और उसी रो का कोफैक्टर यहाँ पर लिया गया, ठीक है ना, उसी रो का कोफैक्टर सेम कोफैक्टर से गुना हुआ तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ए के बराबर हो, ठीक है ना। और किसी रो के एलिमेंट को दूसरे रो के एलिमेंट कोफैक्टर दूसरे कोफैक्टर से अगर गुना करके ऐड किया जाए तो वैल्यू 0 होगा। फिर समझिए, किसी डिटर्मिनेंट के किसी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट, किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल लेते हो, किसी मैट्रिक्स से किसी एक रो के एलिमेंट को दूसरे रो के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ने पर वैल्यू 0 आएगा, ठीक है ना। किसी एक रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ने पर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए आएगा। तो सेम वाला कौन कौन है? सेम वाला देखिए, ये है और ये है, ये सभी डिटर्मिनेंट ए होगा। अब बाकी सब जो डिफरेंट है 0 होगा, 0 0 0, ये डिफरेंट डिटर्मिनेंट आएगा 0 0 0, डिटर्मिनेंट ए आएगा। और ये निकल करके आएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये निकल करके आएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। प्रूफ हो गया, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। सिमिलरली आप एडजॉइंट इंटू ए भी लाते तो डिटर्मिनेंट इंटू आई आता और तीनों आपस में बराबर हो जाते। सिमिलरली डिटर्मिनेंट इंटू आई आता, ठीक है ना। जब सब आ जाता तो आप लिख देते ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये प्रूफ हो गया। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं ना? ये क्लियर हो गया है, ठीक है ना। ए इंटू एडजॉइंट है, सवाल बनाना भी आपने इस पर देख लिया और इसका थ्योरी मेथड भी जो है, सवाल जो बनाने का मेथड मैंने बताया कि एग्जाम्पल को लेकर के, वही थ्योरी में भी मेथड है। इसमें चूंकि एलिमेंट के रूप में दिखाना है इसलिए देखने में थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। आज इतना देख लीजिए, इसके आधार पर मैं वर्क देने वाला हूँ आपको एडजॉइंट एंड इनवर्स से। देखिए, आज मैं इस पर काम दे रहा हूँ, उस होमवर्क को नोट कर लीजिए।
देखिएगा एक्सरसाइज 7 शुरू हो चुका है RS अग्रवाल में। एक्सरसाइज 7 चल रहा है। पेज 276 से शुरू है। आप एग्जाम्पल सर्च के बनाइएगा 1 to 4 तक डिफरेंट पेज में है। एग्जाम्पल सर्च कीजिएगा और उसको बनाइएगा। एक्सरसाइज में जो आपसे सवाल बनेगा इसका पेज 293 से है। वन टू 9 क्वेश्चन 1 to 9 बनेगा आपसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। RD शर्मा जो लोग बनाते हैं तो RD शर्मा में एक्स्ट्रा वर्क में जो RD शर्मा या KC सिन्हा जो लोग करते हैं, RD शर्मा में 7.2 है। KC सिन्हा में देखिएगा कौन सा एक्सरसाइज है। यहाँ पर जो कि बुक कोचिंग में बुक यहाँ पर है नहीं अवेलेबल, तो एक्सरसाइज का एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। KC सिन्हा में दोनों में जो करेस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज है उसको आप कीजिएगा। देखिएगा कि जो पार्ट मैंने आज जितना पोर्शन मैंने पढ़ाया उस पोर्शन से रिलेटेड कितने वर्क होते हैं उसको क्लियर कीजिएगा। डाउट होगा तो पूछिएगा। NCERT में देखिएगा मैंने मेन वर्क में है वो NCERT में 4.2 का एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल हो गया था मेन वर्क में। मतलब जो लोग RS अग्रवाल NCERT ग्रुप को बनाते हैं वो लोग RS अग्रवाल बनाने के अलावा NCERT का 4.2, ये 4.2 बनाने के लिए एक बात बताएं कि डिटर्मिनेंट का चूंकि बड़ा सवाल आपने RS अग्रवाल में पढ़ा था 6B में, 4.2 में आप मैच कर लीजिएगा कि RS अग्रवाल में जो बना चुके उसको क्यों बनाए। जो डिफरेंट टाइप का हो 4.2 में उसी को सिर्फ बनाइएगा। उतना लंबा क्वेश्चन को पूरा दोबारा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में टाइम लेगा तो प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हैं, ठीक है। आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।